सभी बंधुओं को नमस्कार। हम लोग सामवेद की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने अध्ययन सामवेद का किया, ऋग्वेद संहिता का कर लिया, यजुर्वेद संहिता का अध्ययन किया, सामवेद संहिता का अध्ययन किया। अब सामवेद संहिता की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि आप कैमरे के सामने आइएगा। जी बिल्कुल, प्रश्नोत्तरी में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी जब अध्ययन करा रहे होंगे और विषयों को समझा रहे होंगे तो कैमरे के सामने आ जाऊँगा, है ना। ठीक है, चलिए। दूसरा लेक्चर्स तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए, है ना। देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, ठीक है। कम से कम एक यूनिट अभी पर कंप्लीट कराते हैं, फिर उससे पता लगेगा। कुछ लोगों को डर भी लगता है। ठीक है, तो अच्छा, ये कह रहे हैं सर जब नोट्स बनाने बैठो तो ऐसा लगता है सब इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे में नोट्स लेंदी हो जाएगा। देखिए, जितना मैं दे रहा हूँ इतना तो नोट्स बनानी पड़ेगा आपको, चूँकि इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ। इससे बड़ी भी किताबें होती हैं तो आपको इतना चीज़ें तो लिखनी पड़ेंगी। इतना लेंदी हो जाएगा, इतना तो आप एक बार लिख लीजिए, एक बार दो बार लिखिए, है ना प्रीति जी। तो आप एक बार दो बार लिख लेंगे इतना। एक बार यदि नोट्स में लिख लेंगे फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आपको केवल इंपॉर्टेंट तथ्य जो याद नहीं रहते उन पर स्टार बना लीजिएगा और वो रिवीजन करिएगा। तो आपको एक बार तो ये चीज़ें लिखनी ही होंगी, है ना। नहीं लिखोगे कैसे काम चलेगा। जैसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ, इसमें जो एकदम नया क्वेश्चन आ जाता है वो तो आपको लिखना ही है। जो नहीं आ रहा है, कंटेंट में पहले पढ़ लिया है, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी के भी यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछिएगा, है ना, बात कर लीजिएगा। देखिए, सामवेद के बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कहे कि सामवेद का दूसरा नाम क्या है। तो सामवेद को गानवेद कहते हैं, यानी कि इसका जो वर्ण विषय है, वर्ण इसका क्या है, गीति है। किसका, सामवेद का। तो फिर ऋग्वेद का वर्ण विषय क्या है, ऋग्वेद का वर्ण विषय है स्तुति, स्तुति करना। और यजुर्वेद का क्या है, यज्ञ है, ठीक है, आदि आदि। तो ये हमने देखा कि इनका वर्ण विषय है, तो इसको गानवेद भी कहा जाता है, सामवेद को ध्यान रखो। कह रहा है उत्तरार्चिक किस वेद से संबंधित है। तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में सामवेद का वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उत्तरार्चिक सामवेद से संबंधित है। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो सामवेद को ही संगीत का प्राचीनतम वेद माना जाता है। उद्गाता का संबंध किस वेद से है, सामवेद से है। तो अध्वर्यु का संबंध किस वेद से है, यजुर्वेद से है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अध्वर्यु का संबंध किससे है, यजुर्वेद से है। ऐसे ही उद्गाता का संबंध सामवेद से है, ब्रह्मा का संबंध अथर्ववेद से है, और होता का संबंध ऋग्वेद से है। क्वेश्चन है कि सामवेद की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो सामवेदे संप्राप्ता, तो रवि या सूर्य से हुई है। अब ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इनका नोट्स नहीं बनाना है आपको। सामवेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सूर्य से हुई है। सामवेद संहिता का उपवेद कौन सा है। तो गांधर्व वेद है। ये बात भी आपको नींद रहना है, रखना है याद। अच्छा, ऋग्वेद का क्या है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है। यजुर्वेद का ऋग्वेद का आयुर्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद का क्या था बताइएगा मुझे, है ना। यजुर्वेद का मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। सामवेद का गांधर्व वेद है और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अथर्ववेद का क्या है मुझे बताइएगा, है ना, कमेंट में आप लोग, कि अथर्ववेद का क्या उपवेद है, ठीक है। सॉरी, अथर्ववेद का कह रहा हूँ, यजुर्वेद का क्या उपवेद है, ठीक है। यजुर्वेद का वैसे ध्यान आ गया, धनुर्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। आगे चलते हैं। सहस्त्र शाखा किस वेद की है। तो सहस्त्र वर्तु सामवेदा, सहस्त्र शाखाएं सामवेद की हैं। तो क्वेश्चन आया ऋग्वेद की कितनी है, 21 हैं। यजुर्वेद की कितनी है, 100 हैं। पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी है, तो 9 है। और सामवेद की कितनी है, तो सहस्त्र है, 1000 हैं। इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको बारंबार तथ्य रिवीजन करा रहा हूँ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। राणायनीय, जैमिनीय और कौथमीय शाखा किस वेद से संबंधित हैं। तो तीनों सामवेद से हैं, ठीक है। तीनों सामवेद से हैं, राणायनीय, जैमिनीय और कौथमीय। सामवेदः केषां प्रसूति। तो ब्राह्मणानां प्रसूति। सामवेदाः केषां प्रसूति। तो ब्राह्मणानां प्रसूति।
उद्गात्रिगणे ऋत्विजो भवन्ति चत्वारः, उद्गात्रिगण में ऋत्विज होते हैं चत्वारः। गानस प्रधान्य अस्ति सामवेदे, गान प्रधान किस वेद में है? तो स्तुति प्रधान्य अस्ति ऋग्वेदे, यज्ञ प्रधान्य अस्ति यजुर्वेदे। ठीक है। कौन सा वेद संगीत शास्त्र से संबंधित है? सामवेद। सामवेद गानम कतिविधम, सामवेद में गान कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है गान। ऋक्तंत्रम कस्य वेदस्य कृति, ऋक्तंत्र किस वेद के से है? तो सामवेद से है। ऋक्तंत्र देखो सामवेद का है। और एक बात ध्यान रखना कि जो मैंने बताया ऋक्तंत्र प्रतिशाख है, ये ऋग्वेद का है। तो ये दोनों बातें बहुत ध्यान रखिएगा, कई लोग कन्फ्यूजन होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। तो ऋक्तंत्र किसका है? सामवेद का है। सामवेदस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषयो अस्ति गानम, प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो गान है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कई बार। सामवेदस्य पूर्वार्चिकस्य अपरा संज्ञा का अस्ति छंद संहिता, पूर्वार्चिक की अपर नाम क्या है? तो छंद संहिता भी कहते हैं पूर्वार्चिक को। सामवेद में साम का अर्थ क्या है? तो गायन है। रथंतरन जिसका प्रकार है वह है सामगान। तो सामगान में एक रथंतरन भी उसका क्या होता है? प्रकार होता है। मैंने बताया था, ये सब ध्यान रखिएगा सामगान क्या होते हैं, कितने होते हैं। देखिए एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। स्तोम के 9 भेद याद रखना है आपको। ये त्रिवित्र पंचदश सप्तदश एकविंश चतुर्विंश त्रिडभ त्रयस्त्रिंश चतुश्चत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् आदि। फिर इसके बाद देखो सामगान के 5 प्रकार देखिए यही आया है। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निंदन, ये भक्तियाँ हैं सामगान की। ये स्तोप, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम, ये क्या है? साम विकार हैं। सामगान पद्धतियाँ 4 हैं। बेय गान, गेय गान, उगान, उही गान। तो ये आपको याद रखना है। और ये क्या है? सामवेद में प्रयुक्त शब्द हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें मूलतः याद भी रखनी है। कारण क्या है? इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सामनः व्यवहारिको अर्थो अस्ति गायनम, सायन का व्यवहारिक अर्थ क्या है? तो गायन है। सायना का व्यवहारिक अर्थ क्या है? तो गायन है। ध्यान रखिएगा, है ना। सायनो व्यवहारिक अर्थो अस्ति गायनम। स्तोमस्य प्रधानता है ना। स्तोम कहाँ है? तो सामवेद में है। तत्त्वमसि श्रुति ही सामवेदे, तत्त्वमसि कहाँ कहा गया है? तो सामवेद में कहा गया है। जो श्रुति वाक्य है उसे कहाँ कहा गया है? तो तत्त्वमसि सामवेद में कहा गया है। कहा सामवेदस्य मंत्राणाम गायनम करोति, तो कौन मंत्रों का गायन करता है? सामवेद के उद्गाता। संहितोपनिषद ब्राह्मणम कस्मिन् वेदे विद्यते, तो सामवेदी। तो संहितोपनिषद सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेदात उद्धृतानाम रचाम संख्या सामवेदे, तो ऋग्वेद से जो उद्धृत हुई रचाएं हैं वह सामवेद में कितनी है? तो 1504 ऐसी रचाएं हैं जो ऋग्वेद से उद्धृत होकर के सामवेद में आई हुई हैं। समाख्याता कुत्र भवति गीतिषु, है ना। गीतिषु समाख्याता, ऐसा पूछा गया, वो कोटेशन पढ़ाया था, गीतिषु समाख्याता। तो कहेगा समाख्याता कुत्र भवति, गीतु स्तुति से, यज्ञेषु, है ना, या प्रायश्चित्तेषु, ऐसा कुछ कह देगा। ठीक है। गीतिषु समाख्याता इति कस्मिन् ग्रंथे उक्तियम अस्ति, तो जैमिनी सूत्र में ये कहा गया है। ये याद रखना कि गीतिषु समाख्याता कुत्र, तो जैमिनी सूत्र ये पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अंगुलीषु स्वर संचालनम क्रियते, अंगुली से स्वरों का संचालन किया जाता है। कहाँ पर? तो सामवेद में स्वरों का संचालन अंगुली से किया जाता है। उपद्रव जिसकी विद्या है वह है सामगान, उपद्रव क्या है? जिसकी विद्या है वह है सामगान। दैवत कांड ब्राह्मण जिससे संबंधित है वह है सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण दैवत है। मशक सूत्र से संबंधित है सामवेद, है ना। सामवेदस्य कति ब्राह्मणानि, तो 8 ब्राह्मणानि सामवेद से संबंधित हैं। इस बार सामवेद के जो ब्राह्मण हैं उन्हें क्रम से लगाने को कहा था सायण भाष्य के अनुसार। ये 2024 का क्वेश्चन था। ठीक है, 30 अगस्त वाले पेपर का। साम मंत्राणाम गायने कति स्वराणाम प्रयोगो भवति, 7 स्वरों का प्रयोग होता है साम गायने कति स्वराणाम। माधव ने जिस वेद की व्याख्या की है वह क्या है? तो सामवेद है। तो इसके भाष्यकार जो है माधव है। सत्यव्रत और साम श्रमी कस्य वेदस्य प्रकांड विद्वान अस्ति, तो सत्यव्रत और सामश्री सामवेद के ब्राह्मण प्रसिद्ध विद्वान है, प्रकांड विद्वान है। पतंजलि अनुसार सामवेदस्य की शाखा कितनी है ना? सामवेदस्य शाखा सन्ति, तो 1000। जैमिनीय शाखा कस्य वेदस्य अस्ति, तो सामवेदस्य। उत्तरार्च के प्रपाठकस्य संख्या कति, तो 9, है ना। उत्तरार्चिक में प्रपाठकों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ऋक्तंत्र सामवेदस्य कस्याम शाखायाम अंतर्भवति, तो कौथुम शाखा से संबंधित है ऋक्तंत्र। जो मैंने बताया था ऋक्तंत्र का ध्यान रखिएगा, ये सामवेद से संबंधित है। लगता है ऋग्वेद जैसा, लेकिन सामवेद से संबंधित है। पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भेदेन विभक्तो वेदा कहा, तो सामवेद। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में जिस वेद को विभाजित किया गया वो कौन सा वेद है? तो ये सामवेद है।
सामवेदस्य भागः कति, तो सामवेद के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। सामवेदस्य मंत्राणाम संख्या कति, तो 1549 मंत्र है सामवेद में। सामवेदे कति रचा स्वतंत्र रूपेण संति, तो 75 रचा स्वतंत्र रूप से हैं इसमें, ये बात ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है। साम संहिता कति भागेषु विभक्तो अस्ति, तो भागद्वयी साम संहिता 2 भागों में है, एक तो पूर्वार्चिक और एक उत्तरार्चिक। इस तरीके से पूर्वार्चिक के प्रपाठकों की संख्या कितनी है, तो 10 प्रपाठक है। कांड कितने हैं, 5 हैं। उत्तरार्चिक में कितने प्रपाठक है, तो 9 हैं। सामवेदीय पूर्वार्चिक क्रियंता मंत्र विलसंति, कितने मंत्र हैं, तो 650 हैं। सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ में कितने हैं, तो 3 शिक्षा ग्रंथ है सामवेदीय। जैमिनीय शाखा मंत्राणाम संख्या, जैमिनी शाखा में कितने मंत्र हैं, तो 1687। जैमिनीय गान संख्या कितनी है, तो 3681। संगीत के अनुकूल शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विकार, साम विकार। जब संगीत के अनुकूल शाब्दिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे साम विकार कहते हैं। और साम विकार कितने होते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, साम विकार कितने होते हैं। साम विकाराः परिगणिताः सन्ति 60, साम विकाराः परिगणिताः सन्ति 60। साम विकार कितने हैं, 6 हैं। देखो साम विकार क्या है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको रट लेना है, मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। स्तोम विश्लेषण विकर्षण है ना, विकार विश्लेषण विकर्षण है ना। स्तोम विकार विश्लेषण विकर्षण अभ्यास और विराम, ये याद रखना है, बार बार पढ़ के जाओ। क्रम मिलाने को पूछेगा तो आप बताना पड़ेगा आपको। अब ये कह रहा था उद्गीत कहाँ का है, उद्गीत शब्द इसमें दिख रहा है आपको कहीं, ये देखो ये दिख रहा है। सामगान की जो 5 भक्तियाँ हैं उसमें उद्गीत भी शब्द है एक। तो ये जितना मैंने पढ़ाया वो बहुत एकदम आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाई, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग और भी प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, है ना। इसमें है सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 1000 है। संप्रति सामवेदस्य कियत्याः शाखाः समुपलभ्यन्ते, तो 3 है, रामायणी, कौथमी और जैमिनीय, ये सब पढ़ चुके हैं। चूँकि देखो जो पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाते जा रहा हूँ चीज़ों को, क्यों ही समय बर्बाद करें। सामवेदस्य कौथमीय शाखायां पूर्वार्चिके कति मंत्राः, तो पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं, ठीक है। तो सामवेदस्य कौथमीय शाखायां उत्तरार्चिके 1225 मंत्राः सन्ति। सामवेदस्य उत्तरार्चिके कति प्रपाठकाः, 9 प्रपाठकाः। सामगानस्य कति विभागाः वर्तन्ते, सामगान के कितने विभाग हैं, तो 5 विभाग हैं सामगान के, ठीक है। रामायणीय शाखा संबद्धाः वेदाः, तो सबको पता है सामवेदाः। सामवेदस्य शाखा का अस्ति, तो जैमिनीय शाखा है। ऋग्वेदस्य कति मंत्राः सामवेदे समुपलभ्यन्ते, तो 1504 लिखे हैं, कोई कोई 1800 करता है ऐसा। का सामगान पद्धति हुंकारेण प्रारभ्यते प्रस्तावः, यानी कि का सामगान पद्धति हुंकारेण प्रारभ्यते प्रस्तावः। सा सामगान पद्धति या ओंकारेण प्रारभ्यते, तो उद्गीतः। ओंकार से जो प्रारंभ होती है वो उद्गीत है, और जो होंकार से वो आरंभ होती है वो प्रस्ताव है। सामवेदिक पूर्वार्चिक पंचम अध्यायः कहा, तो पवमान पूर्वम। सामवेदीय उपनिषद ग्रंथा किमस्ति, तो केन उपनिषद सामवेद का उपनिषद ग्रंथ है। छांदोग्य उपनिषद संबद्ध वेदा कहा, तो सामवेद। केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये 2 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जो सामवेद के हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, कौन सा, ईश केन कठमुंड मांडूक ऐत्रेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। तो इसमें से जो 10 उपनिषद है उसमें से केन और छांदोग्य उपनिषद सामवेद के हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सामवेदीय प्रतिशाख्य ग्रंथा कहा, सामवेद का प्रतिशाख्य ग्रंथ क्या है, तो पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य सामवेद का है। शाक्टायन कृतस्य ऋक्तंत्रस्य आधारभूतः वेदः का, ऋक्तंत्र का आधारभूत वेद क्या है, तो सामवेद है। ऋक्तंत्र से संबंधित वेद क्या है, बार बार आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। देखो नारदीय शिक्षा या शाक्टायन शिक्षा ये किससे संबंधित है, तो सामवेद से संबंधित है। खादर सूत्र स्वरत्र सूत्र संबद्ध वेदा कहा, तो ये सामवेदा। ये सब बातें मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ जब तुलनात्मक अध्ययन कराया था। सामवेद संबद्ध स्रोत्र सूत्र क्या है, तो जैमिनीय स्रोत्र सूत्र है। आरसीय स्रोत्र सूत्र से
नामांतरम किस्म अस्ति, यानी कि आश्रय आर से को और किस नाम से जानते हैं, तो मशक स्रोत सूत्र के नाम से भी जानते हैं। किसे? आरसीय स्रोत सूत्र को। इसके लिए तो तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये हम लोग क्वेश्चंस कर लेने हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं वहाँ कि खादर ग्रह सूत्रेण कस्य वेदस्य संबद्धा संबद्धा वेदा कहा, ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्ववेदा ऐसा दिख के देगा, तो आपको कहना है सामवेद से संबंधित खादर सूत्र है। सामवेद यह ग्रह सूत्र ग्रंथ के, तो सामवेद के ग्रह सूत्र ग्रंथ कौन से हैं, तो गौतम, गोभिल, जैमिनीय। ये क्या है? ग्रह सूत्र है। गौतम धर्म सूत्रेण संबद्धा वेदा कहा, तो सामवेदा। गौतम धर्म सूत्र किसमें है? सामवेद में है। आगे देखते हैं। वंश ब्राह्मणेन संबद्धा वेदा कहा, तो सामवेदा। अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कहा, जो नया ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण, और गोपथ ब्राह्मण सामवेद का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अथर्ववेद का है। ठीक है, अथर्ववेद का एक ही तो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो अब मुझे बताइए शतपथ किसका है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर मुझे, है ना। चलिए, सुनासेप आख्यान कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णितमस्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतरीय ब्राह्मणी में कई बार बता चुका हूँ, सुनासेप आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, अलग से भी इसको पढ़ रहा है कि सुनासेप आख्यान क्या है। ठीक है, तो ऐतरीय ब्राह्मण में है। तो बागमन आख्यान कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, पुरुरवा उर्वशी आख्यान कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णितम, तो शतपथ ब्राह्मण में है पुरुरवा उर्वशी आख्यान, और साथ में ही आपका ऋग्वेद में भी है। मन महाब्राह्मणम इत्यनेन विशेषणम विशिष्टम ब्राह्मणम, क्यों? तो तांड ब्राह्मणम, तांड ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी कहा जाता है। ऐतरीय आरण्यक कति अध्याय सन्ति, ऐतरीय आरण्यक में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। सामवेदीय वंश ब्राह्मण कति खंडा सन्ति, सामवेदीय जो वंश ब्राह्मण है उसके कितने खंड हैं? तो 3 खंड हैं। जैमिनीय ब्राह्मणम यानी कि सौत्र सूत्र केन वेदेन संप्रक्तम, तो सामवेदेन संप्रक्तम। सामवेदस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या? तो गान है। सामवेदस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषय अस्ति, तो गानम, गायन है इसका। तांड ब्राह्मण से कस्य अस्ति, सामवेद का है तांड ब्राह्मण। नचिकेत सह पितुर्नाम, नचिकेता के पितु का नाम क्या है? तो वाजस्रवा है, ये बात ध्यान रखिएगा। नचिकेता के पिता का नाम क्या है? वाजस्रवा है। अभी आगे आएगा, ठीक है। वाजस्रवा ने ही विश्वजित नामक यज्ञ किया था, जो नचिकेता के पिता थे, है ना। तो यम नचिकेता संवाद है, आगे चलेंगे, इसकी बात आगे करेंगे हम लोग, है ना। सामवेद सहस्त्र वर्तमान सामवेदा कथम कथ्यन्ते, तो सहस्त्र शाखा कारणात् कथ्यन्ते, यानी कि 100 शाखाओं के कारण, 1000 शाखाओं के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? सहस्त्र वर्तमान सामवेदा कहा जाता है। ठीक है, तो सामवेदः केषु विभाजितः वर्तते, तो आर्चिकेषु, सामवेद का विभाजन किस में किया गया है? तो आर्चिक में किया गया है। ठीक है, सामवेदे कर्ति आर्चिका सन्ति, तो एक पूर्वार्चिका है, एक उत्तरार्चिका है। तो कितने आर्चिक हैं? 2 हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सामवेद में स्वमंत्राः कति सन्ति, तो सामवेद में कितने मंत्र हैं? स्वमंत्र, तो कह रहे हैं 75 मंत्र ऐसे हैं। ठीक है, और सामवेदे कति अर्चिका सन्ति, तो 2 आर्चिक है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। कह रहे सामवेदः केषु विभाजितः, तो आर्चिकेषु, सामवेद किस में विभाजित है? तो आर्चिक में है। फिर कितने आर्चिक हैं? तो पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक हैं। सामवेद में स्वमंत्राः कति सन्ति, तो 75। कौथुम शाखा अनुसारेण सामवेद कति मंत्राः विद्यन्ते, तो 1875 कौथुम शाखा के अनुसार। सामवेदे कति छन्दाः प्रस्तुताः, तो गाथा 2 छन्दाः प्रस्तुताः, गाथा और प्रगाथा, गाथा और प्रगाथा। सामवेदे कति प्रमुख स्वराः संगीतस्य आधारः, तो 7 स्वराः प्रमुख आधार हैं। सामवेदीय मंत्रेषु कानि गानानि भवन्ति, प्रकृतिगान, ऊहगान, उहीगान, प्रकृतिगान, ऊहगान, उहीगान। प्रकृतिगानेषु कानि गानानि भवन्ति, तो ग्रामगेयगान और आरण्यगानम प्रकृतिगानेषु अंतर्गतेषु भवन्ति, है ना। ग्राम गेयगान कति पर्वाणि भवन्ति, ग्राम गेयगान में कितने पर्व होते हैं? तो 3, आग्नेयम, ऐन्द्रम और पवमानम। ठीक है, आरण्यक गानेषु कति पर्वाणि भवन्ति, तो 5, अर्क, द्वंद्व, व्रत, सुक्रिय, महानामनी। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि आरण्यक गान में कितने होते हैं, कितने पर्व होते हैं। ग्राम गेय गान में कितने पर्व होते हैं, ये क्वेश्चन आपको लिख लीजिए नोट्स में कि आग्नेय गानम, ऐन्द्रम और पवमानम। आरण्यक गानेषु कति पर्वाणि भवन्ति, अर्क, द्वंद्व, वृत्तम, सुक्रिय और महानामनी। ये
सामवेदादिदं गीतं सज्जग्राह पितामह इत्यादयः संगीताचार्यकः तो सारंगदेव सामवेदादिदं गीतं संजाग्राह पितामह संगीत रत्नाकर इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारकः सारंगदेव। याद रखिएगा संगीत रत्नाकर की कौन लेखक है, सारंगदेव हैं, पूछा जा सकता है। सामवेदे प्रयुक्तः प्रगाथा छंद कयोदयोः छंदयोः मिश्रणं वर्तते। गायत्री और जगती छंद का मिश्रण ही प्रघाता छंद कहलाता है। सामवेद ऋग्वेद दस्य केभ्यः मंडलेभ्यः मंत्रः संगृहीता अस्ति तो अष्टम नवम मंडलाभ्याम यानी कि अष्टम और नवम मंडलों से मंत्रों को यहाँ लिया गया है। सामवेदस्य जैमिनीय शाखायाः अध्ययनम कुत्र भवति तो केरल राज्य। तो सामवेद की जो जैमिनीय शाखा है राणायनीय, कौथमीय और जैमिनीय, तो इसका सामवेदस्य जैमिनी शाखायाः अध्ययनं कुत्र भवति कहाँ होता है तो केरल राज्य में होता है। भारते कस्याः सामवेदीय शाखायाः अति प्रसिद्धा तो कौथमीय शाखा अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, कौथमीय शाखायाः उच्चारणस्य के द्वे पद्धति स्तः तो नागर पद्धति और मद्र पद्धति द्वयोः पद्धति वर्तते। सामवेदस्य कति ब्राह्मणानि तो न ब्राह्मणानि और सभी के नाम ये लिखे हैं प्रौढ़ या तांड, प्रौढ़ को तांड भी कहते हैं या महाब्राह्मण भी कहते हैं। षड्विश सामवेदन आरसे देवताध्याय छांदोग्य संहितोपनिषद वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण ये हैं। तवलकार या जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण केन वेदेन संबद्धा तो सामवेदेन संबद्धा। आरण्यकानाम मुख्य विषय किम अस्ति तो आरण्यक का मुख्य विषय क्या है तो आध्यात्मिक चिंतनम, आध्यात्मिक चिंतन करना ही क्या है आरण्यकों का मूल विषय है। ये बात मैंने पहले ही कहा था, दार्शनिक या आध्यात्मिक चिंतन। सामवेदीय महावाक्य तत्त्वमसि इत्यस्य निरूपणम कस्याम उपनिषदि वर्तते तो छांदोग्य उपनिषद में है और ये सामवेद का है तत्त्वमसि। तो छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि को कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। केन और छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है तो ये सामवेद से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। सामवेदस्य उपवेद को अस्ति तो सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। यज्ञ अनुष्ठानस्य अवसरोपि ऋषियः कं वेदं गायन्ति तो सामवेदं गायन्ति। सामवेदे कति ब्राह्मण ग्रंथाः सन्ति तो न ब्राह्मण ग्रंथाः सन्ति। सामवेदस्य सूर्य ऋषि कहा तो ऋषि को अस्ति सूर्यः। सामवेदस्य ग्रहे सूत्रम किमस्ति तो गोभिल और खादिर ये हैं। सामवेदे स्वमंत्राः यानी कि खिल मंत्राः कितनी तो 75। अग्न आयाहि वीतय इति कस्य वेदस्य युक्ति। अग्न आ ये लिख लीजिए, आपको नया है। अग्न आयाति वीतय इति कस्य वेदस्य युक्ति तो सामवेदस्य युक्ति। अग्न आयाति वीतय को गीतात्मको वेदः तो सामवेदः, को गीतात्मको वेदः तो सामवेदः। केनोपनिषद कस्य वेदस्य कया शाखया संबद्धा अस्ति। केनोपनिषद किस वेद की किस शाखा से संबंधित है तो सामवेदस्य जैमिनी शाखायाः संबद्धा अस्ति। सामवेदेन संबद्ध किम प्रतिशाख्यम तो साम प्रतिशाख्यम सामवेदस्य है ना। सामवेदेन संबद्धानि कियन्ति ग्रहसूत्राणि, कितने ग्रहसूत्र सामवेद की से संबंधित है तो 3 ग्रहसूत्र हैं। गोविल ग्रहसूत्र सामवेदस्य कया शाखया संबद्धा। गोविल ग्रहसूत्र कौथम शाखा। गौतम धर्म सूत्र से कस्य वेदस्य कया शाखया संबद्धा तो राणायनीय शाखा। तो गौतम धर्म सूत्र किससे संबंधित है तो राणायनीय शाखा से संबंधित है। देखो यही बात क्वेश्चन वहाँ भी था। हुंग इत्यतः प्रारंभ सामगान पद्धति किम तो प्रस्ताव। ये ऐसा गोला बना करके लिख लीजिए आप अपने नोट्स में। देखो जो नए क्वेश्चंस आते हैं उसी के लिए तो हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, और यही नहीं लिखोगे तो क्या होगे। हुंग इत्यतः प्रारंभ सामगान पद्धति किम नाम तो प्रस्ताव। ओंकार इति सामगान पद्धति किम नाम तो उद्गीत। ऊ से ऊ याद रखो, उद्गीत ओमकार, उद्गीत ओमकार, प्रस्ताव हुंकार फिर अपना याद रहेगा ही। सामवेदस्य ऋत्विक कहा तो उद्गाता। सामवेद का ऋत्विक कौन है उद्गाता। इस तरीके से हमारे इस सामवेद की प्रश्नोत्तरी में यही था, और दोनों ही एक साथ प्रश्नोत्तरी हो गई है। लेक्चर थोड़ा छोटा होगा लेकिन ठीक है। सामवेद का आपका अध्ययन कंप्लीट हो गया है। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा तो आपको सबको मालूम है कि आप ऐप डाउनलोड करिए। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, आप प्ले स्टोर पर GN शास्त्री सर्च करिए। GN इतना सर्च कर लीजिए तो आपको एक ऐप आएगा, उसमें लोगों में लिखा होगा GN शास्त्री, तो आप उसको डाउनलोड करिएगा। उसको जब आप लॉगिन इत्यादि कर लेंगे तो उसमें
क्या होगा, आपको एक यूजीसी का बैच दिखेगा जिसकी फ़ीस 5500 दिखेगी आपको, उसको आप उसमें को देखिएगा, उसमें देखिएगा फ्री कंटेंट। उसमें जब आप जाएंगे तो फ्री कंटेंट देखेंगे तो जो नोट्स हैं ना यूनिट वाइज वो मैंने फ्री ही रखे हैं, कंप्लीट नोट्स तो फ्री मिलेंगे। वहाँ लेक्चर्स भी होंगे, वो ओपन आपसे नहीं होंगे, क्योंकि लेक्चर्स आपको कहाँ देखना है, यूट्यूब पर, और नोट्स कहाँ मिलेगा, ऐप पर। ये दोनों आपके लिए है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग कर लेंगे ऐसा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा इसका प्रश्नोत्तरी, और आप लोग पढ़ते जाइएगा। अगले लेक्चर्स में हम सामवेद के बारे में, सॉरी अथर्ववेद के बारे में करेंगे, और अथर्ववेद पढ़ने के साथ ही हमारी संहिता साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग संवाद सूक्तों के बारे में पढ़ेंगे, पुरोरवा और वसी इत्यादि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे सिलेबस हम लोग एकदम टॉपिक्स वाइज बहुत डिटेल्स में करते जा रहे हैं। जो आपके जीआरएफ नेट के लिए तो वो है ही, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाना है, क्योंकि मैं भी उसी के लिए कर रहा हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहा हूँ, ये सब कर रहे हैं, तो आप लोगों का आराम से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए। तो ओके मित्रों, धन्यवाद।